बायो एनर्जेटिक। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर दिया है जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 में बायो एनर्जेटिक का कंसेप्ट सीखेंगे। किस तरीके से जो एनर्जी है पौधों में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इस लाइट एनर्जी को किस तरीके से अपनी खुराक ग्लूकोज बनाने में ये सर्व करते हैं और दोबारा से उस ग्लूकोज को किस तरीके से वो रिवर्स में क्या करते हैं, अपनी खुराक के तौर पर यूज़ करके एनर्जी हासिल करते हैं। तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह का बायो एनर्जेटिक का चैप्टर 11 है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन सीखनी है। बायो एनर्जेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ किसकी, एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है और एनर्जी की कन्वर्जन कैसे होती है, इसकी जो क्वांटिटेटिव हमारे पास स्टडी है इसे कहते हैं बायो एनर्जेटिक। यानी बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर ओबे द थर्मोडायनामिक लॉ। इसमें क्या होता है, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल ही बदलती है, कभी ज़ाय नहीं होती है, बल्कि सिर्फ अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करती है। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को इसमें काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करती है, काइनेटिक एनर्जी वापस अपने आप को पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील करती है। कभी ना तो ख़त्म होती है, ये ख़त्म नहीं होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म रीड, हमेशा फ्री एनर्जी सब ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। किस पर्पज़ के लिए, अलाइव एंड फंक्शनिंग, जिंदा रहने के लिए और अपने अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये एनर्जी चाहिए होती है। ऑल लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पर सारी की सारी जिंदगी इसी एनर्जी से ही चल रही है। इस अर्थ पर सारी जो जिंदगी इसी से ही चल रही है। डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बाय द सोलर एनर्जी, इसका मतलब है कि सन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है इस जिंदगी के लिए जो जमीन पर इसको चला रहा है। नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक ए डायरेक्ट यूज ऑफ सनलाइट, कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जो इस सनलाइट को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हो अपने मेटाबॉलिज्म में। सब के सब इसको यूज करते हैं एज अ केमिकल एनर्जी, जैसा कि फूड में क्या हम शुगर खाते हैं, हमारे पास द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि वो इस सनलाइट एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं और इस सनलाइट से आई हुई एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में। और सूरज की ये केमिकल एनर्जी प्लांट बारी बारी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मॉलिक्यूल बनाने में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर बनाने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं एज अ होल ये सारे का सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए है। तो ये दो तरह से होता है, इन्हें हम कहते हैं हमारे पास या तो ये कैटाबॉलिज्म होता है या फिर एनाबॉलिज्म होता है। विद द इमरजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ, जमीन पर फोटोसिंथेसिस के आने के साथ ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिगेन टू अक्यूमुलेट, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गई एटमॉस्फेयर के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ गई, जिससे एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन हुआ। यानी ऐसे जानदार जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेने के काबिल हुए तो वो वहां पर आ गए। रेस्पिरेशन रिलीज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, इसके दौरान बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकलती है। एंड कपल्स सम ऑफ दिस काइंड दिस एनर्जी टू फॉर्म द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम कपल्स कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं समझ लें। फिलहाल तो हमारे पास क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाने में, जो कि एज अ एनर्जी सोर्स होते हैं। और हमारे पास ये रिएक्शन दो तरह के होते हैं, या तो ये कैटाबॉलिज्म में होते हैं या फिर क्या होते हैं, ये एनाबॉलिज्म में होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस सारे प्रोसेस को क्या करता है, हमारे पास हेल्प करता है अंडरस्टैंड के लिए प्रिंसिपल ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से जो सनलाइट है आप उसको ट्रैप करके अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, और किस तरह से जो सनलाइट है लिविंग सिस्टम में इंटर होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को समझना होगा। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हायर लैंड प्लांट फॉर इंस्टेंट यूज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हैं। यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले कौन है जी, प्लांट जो क्या करते हैं, इन सिंथेसाइज करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सारे शामिल हैं, स्पेशली ग्लूकोज को तैयार करते हैं। फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट शेप्स हैं
जिनको ये सब तैयार करते हैं किससे, सूरज की रोशनी से। तो एक्चुअली क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और ये बगैर हमारे पास सूरज की एनर्जी के ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मॉलिक्यूल कैन बी यूज लेटर टू पावर सेलुलर प्रोसेस के लिए, या सेल की जो काम करने के लिए ऑर्गेनेलिज होते हैं, बाद में आप इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास जो है बाद में आप उस ग्लूकोज को अगेन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा सूरज की रोशनी को ट्रैप करने के लिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, और उससे मिलने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें अगेन क्या होता है, दोबारा से रिवर्स लेके जाने का जो प्रोसेस है कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिएक्शन है। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, हम कह सकते हैं कि एक तरह का क्वांटिटेटिव स्टडी है किसकी, एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन्स की।